नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी लैला। यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डब पर हाफिज की एक गजल झूम झूम कर गाते सुना। रसीद मुजरा की एया में गम न ख्वाहद मांद, चुना न मांद, चुनी निज हम न ख्वाहद मांद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए, जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से संजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए, जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए, जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों से बजती हुई सुनाई देती हैं, या उस बांसुरी की ध्वन की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती हैं। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी रत्रियों को अपने स्वर्ग से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दिनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनिकों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी बाहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुविधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनित्य था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छाया में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वह कवि की सुक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला। लैला गा रही थी। शहजादे नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मर्रा दर्देस तंदर दिल गोयम जमा सोजत, बगैर दमदर कशम तरसन की मगजी स्थक खां सोजत। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम। लैला ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर ने कहा, आपकी खिदमत करने का हुक्म, मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला ने कहा, यह मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द हैं, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शोक हैं। शहजादे ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शोक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबू में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ की दूरी पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? शहजादे नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला ने कहा, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए हैं।
लेला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर ने कहा, अब तो न भूख है न प्यास। लेला ने कहा, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका तब लेला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लेला, अब मेरा आसन भी यही जमेगा। नादिर दिन भर लेला के नगमे सुनता, गलियों में सड़कों पर जहां वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता, रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने भी समझाया, उमर ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लेला का सौदा न गया। जिन हालों लेला रहती थी उन हालों वह भी रहता था। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उसकी ओर देखता भी न था। लेकिन लेला के संगीत में अब वह क्षुधा न थी। वह टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न वह लोच था, न वह जादू, न वह असर। वह अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विहल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन लेला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लेला, आज गाने न चलोगी? लेला ने कहा, अब कभी न गाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज्यादा। लेला, लेकिन और लोग तो पसंद नहीं करते। नादिर, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लेला ने कहा, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज निकलती थी वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब वह तुम्हारे सिवा कोई किसी के काम का नहीं रहा। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़ी में लगा दो, इस ढप को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंद उत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लेला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधू चिरंजीवी हो और सुख से रहे। लेकिन अपने प्यारे शहजादी की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जले, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईसों ने शहंशाह शहजादे को बधाई दी। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुड़ूस की बरकत हो। हजारों आदमी ने कहा आमीन। शहर की लल्लाएं भी लेला को मुबारकबाद देने आई। लेला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लेला उसकी मलिका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने भी सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लेला को पहले संकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लेला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लेला का रूप देखता था, लेला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लेला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लेला पर एक आधिपत्य था जो साधारण बात न थी। जहां बादशाहों की महल सरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कोड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहां लेला अकेली थी। उन महलों में अब शफ खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहां महल सरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजा हित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर बियोत लेला ने की थी। बादशाह नादिर था पर अख्तियार लेला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राज सत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, वह एक हसीना के नाजुक हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजा सत्तावादियों को लेला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वह कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले वह मंजिल मकसूद पर पहुंचे कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ढेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लेला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रजा लेला की जानी दुश्मन।
राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम शांतिमय राज्य था और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लेला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लेला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह जाती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा पीट गया। लेला, अच्छा यह शह, आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह को शह पड़ गई। इसी पर दाव था। नादिर, तुम्हारे हाथ हारने में जो मजा है वह जीतने में नहीं। लेला, अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं। शह बचाइए, नहीं दूसरी चाल में मात होगी। नादिर अर्दब देकर, अच्छा आप समझ जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादे का सफाया कर देगा। लेला, बसंत की भी खबर है आपको, 2 बार छोड़ दिया, आपकी हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, अब तक मेरे पास दिलराम घोड़ा है, बादशाह को कोई गम नहीं। लेला, अच्छा यह शह, लाइए अपने दिलराम को, कही अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब तक बच सकता है। लेला, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लेला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लेला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लेला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धस्त खिलाड़ी था, इसे लेला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लेला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम वर्षों के आंदोलन से न हो सकता था वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त यह फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुक्त होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सुंदरी की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टीडी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधान्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस जाएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लेला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदी से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार ओंठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था। वह बार बार लेला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है, पर लेला से आंखें न मिलती थी। आखिर वह अधीर होकर बोला, लेला, मैं राजसेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लेला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या हैं। आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लेला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है लेला, वह खड़ी है। यह वह जनता थी जो लेला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ए ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलाम पाक की कसम में तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लेला से खाली न हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रो, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लेला तुम्हारी मलका हुई है उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं? क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वह मलका है पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपनी झोपड़ी की तरह तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लेला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरों की जिंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी इसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दन एक कुंद छुरी से काट दी जाए।
तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर बात भी पूरी न कर पाया था कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, लेला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो जरा खामोश हो जाओ, यह देखो वह फरमान जिस पर लेला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए हैं, आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, यह महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था, हम एक कोड़ी नहीं दे सकते। लेला लेला हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लेला ने सजल नेत्र होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर से डब बजा बजा कर गाती फिरूं तो मुझे उज्र नहीं, मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर उनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लेला मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूँ, तेहरान की गलियाँ खून से लाल हो जाएगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। शारे तेहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी। शाही फौज का एक आदमी नजर न आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झनकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हो। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए। अब भी लेला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लेला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लेला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, पर सबके सब किसी गुप्त प्रेरणा के बस रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों से होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ था, उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लेला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लेला की डफ फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आवभगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है, जिसके साथ भलाई करो वही बुराई की कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल लगाना न चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए हजारों मिन्नतें करते, पर लेला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं, पर लेला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लेला उसकी प्राणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यापार शिथिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। यह बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वह भी मानी हुई बात थी कि लेला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए शहजादे नाजिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लेला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लेला उल्लासित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुंदर प्रांत की ओर त्रसित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लेला, ये तो ईरान के आदमी है। कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी है। इनकी लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लेला पहले मैं उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े।
नादिर, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाए। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी।